दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और तंदुरुस्त है। प्यारे साथियों, आज का सेशन उन तमाम प्रतियोगी योद्धाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं। जैसा कि थंबनेल के ऊपर आप लोगों को सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है, रीट या व्याख्याता गलाकाट प्रतिस्पर्धा युग के अंदर आप लोगों के सामने हजारों भर्तियां हैं। आवश्यकता है आपको केवल और केवल बस दमदार तैयारी करने की। इन हजारों भर्तियों के सामने प्रतियोगी योद्धा अक्सर दुविधा के अंदर रहता है, क्योंकि भर्तियां आती है तो विशेष रूप से राजस्थान के अंदर ट्रेंड है कि एक साथ में भर्तियों का सिलसिला शुरू होता है। कभी कभी शांति काल रहता है, अकाल की स्थिति रहती है और कभी कभी बहुत सारी भर्तियां एक साथ में आ जाती है। यही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। अधिकांश प्रतियोगी योद्धा दुविधा के अंदर, कन्फ्यूजन के अंदर है कि हम लोग रीट की तैयारी करें या फिर व्याख्याता की। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, रीट की घोषणा हो चुकी है। रीट की घोषणा हो चुकी है। अब आप लोगों के सामने प्रश्न ये है, आप लोग दुविधा में ये हो कि किसकी तैयारी करें, कौन सी भर्ती पहले होगी। प्यारे साथियों, अगर आप सेशन में जुड़ गए हैं तो सेशन को अंतिम समय तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने आपको कौन सी तैयारी करनी है फैक्ट आधारित बात करूंगा, तार्किक बात करूंगा, बिना सिर पैर की हवा में बात नहीं करूंगा। रीट या व्याख्याता किसकी तैयारी करें, पहले कौन सी भर्ती है, संपूर्ण जानकारी। मैं हूं आपका साथी दोस्त विकास गवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। प्यारे साथियों, मैं मेरा आप लोगों के सामने व्यक्तिगत अनुभव रखूंगा कि आपको किसकी तैयारी करनी है। आखिरी डिसीजन केवल और केवल आपको ही लेना है। अब देखिए साथियों, एक साइड में आपके है रीट और दूसरी साइड के अंदर है आपके स्कूल व्याख्याता। दोनों भर्तियां आप लोगों के सामने है, यानी कि मैं यूं कहूं कि दोनों पद आपके सामने। आपको चूज करना है कि आप कौन सा पद लेना चाहेंगे, कौन सा पद पसंद करेंगे। अब देखिए, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि मैं तार्किक बात करूंगा, तर्क आधारित बात करूंगा कि आपके लिए कौन सी भर्ती परीक्षा बेटर है और आप कौन सा पद ले सकते हैं। अब देखिए, 5 मुद्दे आधारित मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा। पहला मुद्दा, रीट की भर्ती। प्यारे साथियों, रीट की भर्ती आप लोगों के सामने, रीट भर्ती की घोषणा हो चुकी है। रीट भर्ती की क्या हो चुकी है, घोषणा हो चुकी है। रीट भर्ती की घोषणा हो चुकी है, जबकि व्याख्याता भर्ती की अभी घोषणा नहीं हुई है। तो अब आप लोगों के सामने बात यह है, आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर रीट भर्ती की घोषणा हो चुकी है तो पहले रीट की तैयारी करनी चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ कि अभी अक्टूबर एंड है, अक्टूबर महीने के अंतिम दिन आने वाले हैं, अंतिम दिन आ चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। रीट भर्ती की अभी तक घोषणा हुई है। अब देखिए, रीट भर्ती की घोषणा हुई है, रीट भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी, यानी घोषणा होने के बाद में विज्ञप्ति जारी होगी। उसके बाद रीट भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। और आप लोगों के सामने घोषणा में तो ये भी कहा गया था कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर रीट परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी संभावित डेट भी घोषित कर दी। अब आप लोग खुद सोचिए, आप लोग खुद विवेकशील है कि अभी विज्ञप्ति जारी होना बाकी है, उसके बाद में लगभग महीना भर फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद में लाखों लोग रीट देंगे, कैसे संभव होगा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि रीट जनवरी के दूसरे सप्ताह में संभावित डेट ज़रूर है, लेकिन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है साथियों, अब आप लोगों के सामने है कि सर इसकी घोषणा हो चुकी है, स्कूल व्याख्याता का अभी तक पता ही नहीं है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का अता पता नहीं है, लेकिन मैं वादे के साथ में कह सकता हूं कि स्कूल भर्ती की विज्ञप्ति है जो बहुत ही जल्दी आ जाएगी। अब बहुत ही जल्दी आ जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि कल परसों आ जाएगी, क्योंकि आरपीसी का अध्यक्ष मैं नहीं हूँ, न आप हो। अपना काम है केवल और केवल क्या करना, पढ़ना। देखिए, रीट के अंदर या फिर बात करें ग्रेड 3 के अंदर 2 एग्ज़ाम होंगे। अभी रीट होगी, उसके बाद में ग्रेड 3 का मुख्य एग्ज़ाम होगा। स्कूल व्याख्याता का केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। और अगर अभी रीट पात्रता नहीं हुई तो कब होगी प्यारे साथियों, फिर मार्च अप्रैल या उसके बाद में होगी। उसके बाद में रिजल्ट आएगा और उसके बाद में ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा होगी। उससे पहले आपके स्कूल व्याख्याता की भर्ती परीक्षा होने की पूरी संभावना है। एक बार मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। करना क्या है, आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि आप खुद विवेकशील प्राणी हैं। पहला मुद्दा क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि रीट भर्ती के लिए क्या योग्यता है, ग्रेड फर्स्ट के लिए क्या योग्यता है। तो प्यारे साथियों, रीट का एग्ज़ाम कौन दे सकता है,
जिसके BSTC की हुई है या फिर जिसके B.Ed की हुई है वो रीट का एग्ज़ाम दे सकता है। स्कूल वैक्यता का वो एग्ज़ाम दे सकता है जिसके B.Ed की हुई है प्लस MA या फिर MSc या फिर M.Com, यानी कि B.Ed के साथ साथ में उसके मास्टर डिग्री होनी चाहिए या फिर MA फाइनल में हो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। अब एक बात तो यहाँ से क्लियर होगी कि जिनके BSTC है, यानी जिनके BSTC है उनको तो केवल और केवल किसका एग्ज़ाम देना है, रीट का एग्ज़ाम ही देना है। तो ये मुद्दा तो यहाँ से समाप्त हो गया कि BSTC वाले केवल रीट का एग्ज़ाम देंगे, उनको तो केवल और केवल रीट के पीछे पढ़ ही जाना है, पढ़ ही जाना नहीं है, रीट के अंदर सिलेक्शन रीट पास करना, उसके बाद में ग्रेड 3 भी क्लियर करना है और आपको हाथों के अंदर आपके हाथों में जॉइनिंग लेटर होना चाहिए। अब देखिए जिनके B.Ed है उनको क्या करना चाहिए, B.Ed केवल B.Ed है उनको केवल अभी रीट के ऊपर फोकस करना चाहिए। जिनके MA मास्टर डिग्री कोई भी स्ट्रीम के अंदर नहीं हो रखी है उनको रीट के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि मास्टर डिग्री अनिवार्य है MA के अंदर। ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है मेरे साथियों, आगे बात करें कि सर पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है रीट और स्कूल वैक्यता, किसका पाठ्यक्रम बड़ा है, किसका सरल है, किसका कठिन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ हमेशा हमेशा आप ध्यान रखना, जितनी बड़ी भर्ती होती है उसका पाठ्यक्रम मेरे अकॉर्डिंग मैं ये मानता हूँ कि उस बड़े से बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना ईजी है छोटे एग्ज़ाम की तुलना के अंदर। बात करें पाठ्यक्रम का, मेरे अकॉर्डिंग रीट का पाठ्यक्रम क्या है, विस्तृत है। क्या है, विस्तृत है। मैं ये कह सकता हूँ कि बिखरा हुआ है, बहुत बड़ा है, जबकि ग्रेड 1 या फिर स्कूल वैक्यता का पाठ्यक्रम टू द पॉइंट, क्या है, टू द पॉइंट है, यानी सीधे सीधे टॉपिक दे रखे हैं। जैसे बात करें देवी देवताओं की, तो कौन से देवी देवता, कौन से संत संप्रदाय, जो सीधा टू द पॉइंट आपको केवल और केवल वही पढ़ना है। समझ रहे, केवल और केवल टू द पॉइंट स्कूल वैक्यता का सिलेबस है, जबकि रीट का सिलेबस विस्तृत है। अगली बात कैंडिडेट, बात करें कैंडिडेट की तो ध्यान रखना मेरे साथियों, रीट के अंदर कितने कैंडिडेट ज़्यादा बैठेंगे, रीट के अंदर कैंडिडेट क्या बैठेंगे, ज़्यादा बैठेंगे। तुलना करें स्कूल वैक्यता की रीट से तो स्कूल वैक्यता में कैंडिडेट कम बैठेंगे। क्या बैठेंगे, कैंडिडेट कम बैठेंगे रीट की तुलना में। रीट में अगर 30 लाख बैठेंगे तो स्कूल वैक्यता में 5 से 10 लाख मैक्सिमम बैठ सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, उसके पीछे कारण क्या है कि रीट में केवल B.Ed धारी रीट का एग्ज़ाम दे सकता है, जबकि स्कूल वैक्यता के लिए B.Ed के साथ साथ में मास्टर डिग्री होनी अनिवार्य है। एक बात और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, साफ साफ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी भर्ती होती है ना उतने ही कैंडिडेट उस भर्ती में कम होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो पहले ही डर जाते हैं कि अरे यार अपना सिलेक्शन और स्कूल वैक्यता में थोड़ी हो सकता है, ग्रेड 3 में हो जाएगा, स्कूल वैक्यता बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ा पद है। आधे से ज़्यादा तो ये डर के मारे फॉर्म ही नहीं भरेंगे, और अगर फॉर्म भर देंगे तो तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके आसपास में सराउंडिंग एरिया के अंदर जो लोग रहेंगे, अधिकतर लोग ग्रेड 3 के, वो कहेंगे बढ़िया नौकरी है, ग्रेड 3 में हो जाएगी, स्कूल वैक्यता में थोड़ी हो सकता है। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता हूँ कि अगर आप टू द पॉइंट तैयारी करते हैं, मैंने केवल और केवल स्कूल वैक्यता के लिए ढंग से फुल पैलेस में बात करूँ तो 1 साल तैयारी की थी और मैंने स्कूल वैक्यता का पद प्राप्त कर लिया। पिछली भर्ती RPSC 2022 के अंदर स्कूल वैक्यता राजनीति विज्ञान से मैं ओशिया थोप के अंदर पदस्थापित हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि रीट की बजाय अगर ग्रेड 1 की तैयारी करें तो प्रतियोगी योद्धा का आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप सिलेबस को विस्तृत रूप से देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए, तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, उसके बाद में आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि मर्जी आपकी, करना क्या है आपको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, रणभूमि में युद्ध प्रारंभ होने से पहले, रणभूमि में युद्ध प्रारंभ हो उससे पहले युद्ध मनोभूमि में खेला जाता है। प्यारे साथियों, आप रणभूमि में उतर रहे हो उससे पहले आप मनोभूमि में उतरो। आप अपने मस्तिष्क को जांचिए कि आप किस पद के लायक हैं, किस पद के हकदार हैं, क्योंकि रणभूमि में युद्ध होने से पहले, रणभूमि में युद्ध खेला जाने से पहले युद्ध कहाँ खेला जाता है, मनोभूमि में खेला जाता है। और आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। तय आपको करना है कि किसकी तैयारी करनी है। मैं तो केवल मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि आप किसकी तैयारी करें, जिससे आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगली और सबसे महत्वपूर्ण बात, रीट की तैयारी करें या फिर स्कूल वैक्यता की, क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है मेरे साथियों,
पद, प्रतिष्ठा और पैसा रीट की तुलना के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर ज़्यादा है। रीट की तैयारी करेंगे, रीट क्रैक करेंगे, उसके बाद में ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम देंगे, ग्रेड थर्ड में आप पास होंगे, उसके बाद में स्कूल में लगेंगे तो आपका पद माना जाएगा ग्रेड थर्ड। जबकि सीधे सीधे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करेंगे, स्कूल व्याख्याता स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे तो आपका पद होगा स्कूल व्याख्याता, राजपत्रित अधिकारी, स्कूल लेक्चरर। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको किसकी तैयारी करनी है, कौन सा पद लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रेड थर्ड का पद हल्का होता है, लेकिन ग्रेड फर्स्ट की तुलना में ग्रेड थर्ड हल्का ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी जानते हैं प्यारे साथियों। तो ध्यान रखना, पद, प्रतिष्ठा और पैसा ग्रेड थर्ड की बजाय किस में ज़्यादा है, स्कूल व्याख्याता में। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना, आप मोहरधारी माने जाएंगे, मोहरधारी। आप गजेटेड ऑफिसर माने जाएंगे अगर स्कूल व्याख्याता के अंदर लगते हैं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगते हैं तो पद बड़ा, प्रतिष्ठा बड़ी। अगर ओबीसी, एसी, एसटी या मूल निवासी या फिर आय का प्रमाण पत्र बनता है ना, उसके ऊपर 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, लोग आपके पास आएंगे साइन करवाने के लिए, एक गर्व महसूस होगा, उनका भी काम होगा और अपने को गर्व होगा कि हमने मेहनत की है, हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है। समझ रहे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप क्या बनना चाहते हैं। भर्तियां आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी दुविधा में नहीं रहना है। और ध्यान रखना, जिस भर्ती परीक्षा की भी तैयारी करो, शुरू कर दीजिए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि प्यारे साथियों इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो एक मिशन बना लीजिए कि बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। कौन सा मिशन बनाना है, बन के रहेंगे व्याख्याता, बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। बन के रहेंगे व्याख्याता, लेके रहेंगे मोहर। क्यूल और क्यूल आपको शिद्दत के साथ तैयारी करनी है, दिल से तैयारी करनी है, पूर्ण मनोयोगपूर्ण तैयारी करनी है। और प्यारे साथियों, ऐसा कहा भी जाता है कि अगर आप कोई भी काम को पूरे दिल और शिद्दत से करते हैं तो पूरी की पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। केवल और केवल शिद्दत, पूर्ण मनोयोग से आप लोगों को पढ़ना है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो प्यारे साथियों आप 9214534843 मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि सर रीट की तैयारी करनी चाहिए या फिर स्कूल व्याख्याता की। मेरे से जो भी आपकी हेल्प होगी, चाहे नोट से संबंधित हो, चाहे कोई बढ़िया फैक्ट हो, चाहे एमसीक्यूज हो या फिर पीवाईक्यू हो, मैं आप लोगों के सामने हमेशा आप लोगों के साथ रहूँगा। क्योंकि मेरे साथियों, मेरे को पता है कि बेरोज़गारी क्या होती है और आज की गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग के अंदर सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से सटीक रणनीति बना करके तैयारी करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो। जय हिंद, जय संविधान।